दोस्तों 700 दिनों से ज्यादा के इंतजार के बाद अब आखिरकार अमेरिका ने वह फैसला ले लिया है जिसका भारत काफी समय से इंतजार कर रहा था। हालांकि इस बड़े कदम को उठाने में अमेरिका ने इतनी देरी कर दी कि ज्यादातर विशेषज्ञों को लगा कि कूटनीतिक तौर पर भारत और अमेरिका के संबंध आज भी उतने ज्यादा मजबूत नहीं है जितना कि हम समझ रहे थे। लेकिन अपने इस कदम से अमेरिका ने साफ कर दिया कि दोनों देश अपनी साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए काफी ध्यान से काम कर रहे हैं, जिसका असर हमें आने वाले समय में जरूर दिखेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर इतने लंबे इंतजार के बाद भी अमेरिका साल 2023 में इस बड़े कदम को नहीं उठाता तो भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़े दरार जरूर आ सकते थे, क्योंकि ये मुद्दा किसी आर्थिक नीति से नहीं बल्कि दो देशों के ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन से जुड़ा हुआ था, जो बातचीत करने से लेकर बड़े फैसले लेने तक हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल हम जिस पद की बात कर रहे हैं वह एम्बेसडर की पोजीशन है, जो पिछले 26 महीनों से न्यू दिल्ली में अमेरिका के एम्बेसी में खाली पड़ी थी। लेकिन अब अमेरिका ने अपनी पार्लियामेंट में एक ऐतिहासिक वोटिंग करके इस 26 महीने के इंतजार को खत्म कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने 52 बनाम 42 की वोटिंग से एरिक मार्शल को अमेरिका का भारत के लिए एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है और अगले मात्र कुछ ही दिनों में एरिक अपना पद संभालने के लिए भारत भी आ जाएंगे, जहां पर वे नई दिल्ली में मौजूद रोजवेल्ट हाउस में रहेंगे, जो भारत में अमेरिका के एम्बेसडर का ऑफिशियल रेजिडेंस है। जिसके तहत इस खबर ने पिछले काफी महीनों से चल रही डिबेट को अब खत्म कर दिया है, क्योंकि 700 दिनों से भी ज्यादा तक भारत में किसी भी अमेरिकी एम्बेसडर का तैनात न रहना सभी के मन में शक पैदा कर रहा था कि आखिर अमेरिका भारत में कोई एम्बेसडर क्यों नहीं भेज रहा। बता दें कि इतिहास में अब तक का सबसे लंबा समय है जब अमेरिका ने भारत में अपने किसी भी एम्बेसडर को तैनात नहीं किया था। साथ ही भारत में मौजूद आखिरी अमेरिकन एम्बेसडर केनेथ जस्टर ने 20 जनवरी 2021 को अपना कार्यभार छोड़ा, जिसके बाद से अब जाकर अमेरिका ने भारत में अपने नए एम्बेसडर की नियुक्ति पर आधिकारिक मुहर लगाई है। दोस्तों आज ही हमने हमारी मॉर्निंग की वीडियो में ये बात कही थी कि ये काफी अजीब है कि जहां एक तरफ अमेरिका भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट तक में अपना सबसे बड़ा एलाई घोषित कर चुका है, वहीं पर दूसरी तरफ जो बाइडेन की लीडरशिप में अमेरिका की सरकार ने 26 महीनों तक भारत में एम्बेसडर की तैनाती पर कोई भी फैसला नहीं लिया, जो भारतीय डिप्लोमेट और सरकारी अधिकारियों के मन में अमेरिका की पॉलिसी को लेकर शक पैदा कर रहा था, जिसका सीधा असर हम हमारी फॉरेन पॉलिसी पर भी देख सकते थे। एग्जाम्पल के लिए हम यूक्रेन युद्ध, एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस जैसे बड़े मुद्दों पर देख सकते हैं कि कैसे भारत ने इन मुद्दों पर अमेरिका की राय सुनने के बजाय अपनी एक अलग नीति बनाई और हमने उसके हिसाब से ही सारे फैसले किए। यहां तक कि भारत ने अमेरिका की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ किसी भी बड़ी वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में विश्वास की कमी को साफ तौर पर दर्शाता था। पर अब शायद नए एम्बेसडर की नियुक्ति के बाद इन दरारों को भरा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही देश डिफेंस और इकोनॉमी के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो अमेरिका अपने विश्व स्तरीय वेपन सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार हो चुका है और कई बड़ी अमेरिकी डिफेंस कंपनियों ने भारत में लोकल असेंबली के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना भी शुरू कर दी है। ऊपर से भारत और अमेरिका दोनों ही एक डेमोक्रेटिक देश हैं, जो कि दोनों देशों को एक नेचुरल अलाई बनाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एरिक के भारत में एम्बेसडर का पद संभालने के बाद हम दोनों देशों के संबंधों में काफी मजबूती देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने भारत के लिए नए एम्बेसडर की नियुक्ति पर आधिकारिक मुहर लगाई, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका भारत के साथ मिलकर हाइब्रिड एयर डिफेंस सिस्टम के जॉइंट डेवलपमेंट के लिए तैयार हो चुका है, जो अपने आप में ज्यादा महत्व इसलिए रखती है क्योंकि आज से कुछ सालों पहले तक अमेरिका भारत को जॉइंट डेवलपमेंट तो क्या, अपने हथियार भी काफी कंडीशन और लिमिटेशन के साथ ऑफर करता था। पर अब ये सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है और ऐसा सिर्फ दोनों देशों के बीच में मजबूत डिप्लोमेटिक संबंधों की वजह से ही संभव हो सका है। दरअसल अमेरिका का कहना है कि वह भारत के साथ मिलकर हाइब्रिड एयर डिफेंस सिस्टम के जॉइंट डेवलपमेंट के लिए तैयार है, क्योंकि वह चाहते हैं कि भविष्य में भारत रूस से हथियार न खरीदे। वहीं पर अब अमेरिकन गवर्नमेंट को यह बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि वह भारत को रूसी हथियार खरीदने से सिर्फ तभी रोक सकते हैं जब उनका ऑफर हर महीने में रूस से ज्यादा अच्छा और सुपीरियर हो, जो कि सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब अमेरिका भारत को जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी चीजें ऑफर करे। साथ ही आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि जब भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला था, तब अमेरिका ने इस डील को रोकने के लिए सबसे पहले अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किया। पर जब अमेरिका का ये ऑफर फेल हो गया, तब उन्होंने अपने ऑफर को अपग्रेड करते हुए भारत को थर्ड डिफेंस सिस्टम भी ऑफर कर दिया। लेकिन S-400 इन दोनों ही सिस्टम के मुकाबले न कि सिर्फ सुपीरियर था बल्कि काफी सस्ता भी था, जिसकी वजह से भारत ने S-400 को ही चुना था। बहरहाल अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या भारत हाइब्रिड डिफेंस सिस्टम में रुचि लेता है या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।